नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, राम राम। मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। आज हम देखेंगे हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इससे पहले दो क्लासें हो चुकी है, तो सभी स्टूडेंट प्लीज पहले उन क्लासों को देखें और उसके बाद में ही इसको समझते हुए आगे चलेंगे। तो जैसे ही हम ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें 7 महाद्वीप हैं, और इसी वर्ल्ड को मैप को भाई दो रेखाएं आ जाती हैं। एक तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और एक आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये लॉन्गिट्यूड होती है, ये लैटिट्यूड होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इनका काम क्या होता है अभी? देशांतर रेखा, ये जो देशांतर रेखा होती है ये टाइम जोन को दर्शाती है, और अक्षांश रेखा भी पोजीशन को दर्शाती है। अक्षांश इसी के बीच में आप लोगों को जैसे जैसे पता होगा 0 डिग्री ये ऊपर की ओर चलती है तो इनके एंगल में बढ़ोतरी होती है। अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऐसे चलते चलते ये 90 डिग्री तक चली जाती है। अभी जैसे ये 90 डिग्री तक चली जाएगी तो ये उसके बाद में ये समाप्त हो जाती है। देशांतर रेखाएं भी जैसे ये 0 डिग्री है उसके बाद ये आपको यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस प्रकार से पूरे बिल्कुल आगे चलते हुए ये भी 90 डिग्री तक जाती है। जैसे ये आगे चलेगी तो यहाँ पर अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार आ जाता है। अभी भारत का अक्षांशीय विस्तार, और ये ऊपर चली जाती है तो ये भारत का यहाँ पर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार यहाँ पर हो जाता है। तो अब जैसे ही आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि भी भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कैसे कैसे आता है। ये ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, और ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है तो इसको हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी अपना इंडिया है। इस इंडिया में क्या चीज रहेगा? इससे पहले हमने देखा था कि एक 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पे अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है, और 36 डिग्री 37 डिग्री 36 मिनट पे ये समाप्त हो जाता है। अभी कहां से कहां तक क्या रहेगा आप लोगों को बता दूं कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट पे भारत का अक्षांशीय विस्तार समाप्त हो जाता है। देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पे समाप्त हो जाता है, और ये पूर्व की ओर आ जाता है। तो ये कौन सा देशांतर आ जाता है? अभी पूर्वी देशांतर। यहां से कौन सा आएगा? इधर भी ये पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो भी पूर्वी देशांतर। और अक्षांश कैसा है? उत्तर दिशा की ओर आ रहा है तो ये आ जाता है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, और कौन सी दिशा? 8.8 डिग्री 4 मिनट, और ये भी उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट पे ये समाप्त हो जाता है। तो इसी के बीच में भी अपना हरियाणा इसी के मध्य में रहेगा। जब इसके मध्य में रहेगा तो उनका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी इससे छोटा होगा, तो उनके बारे में देखते हैं भी क्या रहेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि ये विस्तार आगे की ओर बढ़ेगा, 68 डिग्री के बाद में ये रेखाएं सीधी इस प्रकार से चलती है तो आगे चलकर कहीं ना कहीं अपना हरियाणा आएगा, और उसके बाद में हरियाणा समाप्त हो जाएगा। यहीं से जब आगे चलेंगे तो भाई ये ऊपर की ओर चलेगा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा आ रही है तो इसके उत्तर में आ जाता है, तो ये कहीं हरियाणा स्टार्ट होगा और कहीं ऊपर जाकर समाप्त हो जाएगा। तो उसको हम जब हम देखेंगे तो ये कहां से कहां तक क्या आता है। तो ये रहा अपना हरियाणा भाई। जब ये अपना हरियाणा यहाँ से देखेंगे तो एक तो आ जाता है भी सबसे दक्षिणी बिंदु कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, और उसके बाद उत्तरी बिंदु कहां पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले दक्षिणी बिंदु हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो यह भाई 27 डिग्री 39 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद 30 डिग्री 55 मिनट पे समाप्त हो जाएगा। यहां से यहां पर मेवात द से दक्षिणी बिंदु, और द से दोहा गांव आता है भी फिरोजपुर जिरका में। फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका में एक गांव आएगा दोहा। और उत्तरी के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है भी शाहपुर। शाहपुर। अब उसके बाद हम भी बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में गांव आता है भी चौटाला, जिसको पिछले प्लानिंग में विधायकों की नर्सरी कहा जाता था। ये विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से स्टार्ट होगा, और उसके बाद इधर की ओर चलते हुए एक गांव आ जाता है भी ताजेवाड़ा। एक गांव आएगा ताजेवाड़ा, और वहां पर 77 डिग्री 36 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर ये समाप्त हो जाएगा भाई।
तो इस प्रकार से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री 55 मिनट पे ये समाप्त हो जाता है। ये पता होना चाहिए। हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु दोहा, उत्तरी बिंदु शाहपुर, पूर्वी बिंदु ताजेवाड़ा, पश्चिमी बिंदु आ जाता है अभी चौटाला गांव, और ये विस्तार यहाँ से यहाँ तक चल जाता है। उसके बाद एक बात और पूछी जाती है कि जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, इधर इनके बीच में दूरी कितनी आती है? इनके बीच में दूरी कितनी आएगी? ये दूरी आ जाती है 363 किलोमीटर। इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट में हम बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक भी ये दूरी कितनी आ जाती है? 351 किलोमीटर। 351 किलोमीटर। इस प्रकार से ये हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अभी हमने देखा था कि इसके नीचे भी कर्क रेखा गुजरती है, इसके नीचे कर्क रेखा गुजरती है, तो यह कर्क रेखा कितनी दूरी पर आ जाती है? हरियाणा कर्क रेखा के 300 मील उत्तर की ओर स्थित है भाई। इनके बीच में जो ये दूरी आ जाती है 300 मील, यानी कि हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में कितनी दूरी पर स्थित है? 300 मील की। ये बात भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है भाई। 300 मील उत्तर में स्थित है या 300 मील दूरी दक्षिण में कर्क रेखा स्थित है। तो ये इस प्रकार से भी अपना हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहता है। इसी प्रकार से अपनी भी क्लासें आगे आती रहेंगी। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।